वेलकम बैक टू दिस चैनल शेयर टैरो। सो अभी की रीडिंग में हम देख रहे हैं कि आपकी लव लाइफ में क्या हो सकता है अगले 10 दिन में। ठीक है, कमिंग 10 डेज़ में क्या हो सकता है, क्या होने के चांसेस हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान रखना है ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो हर एक चीज़ रेजोनेट हो जाए पूरी तरह से बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। तो जितना रेजोनेट हो उतना रखिए, बाकी को लेट गो कर दें। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले हम एनर्जी क्लेंस कर लेंगे। चलिए पूछते हैं कार्ड से कि जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके लव रिलेशन में क्या हो सकता है अगले 10 दिनों में। ओके, कार्ड्स जो हैं आपको बताने वाले हैं कि व्हाट कुड हैपन इन योर रिलेशनशिप। सो 2 पाइल्स लूँगी मैं यहाँ पे, आप कोई एक पाइल सेलेक्ट करिए और उसकी रीडिंग देख सकते हैं। ओके, सो ये हैं आपकी 2 पाइल्स, पाइल 1 पाइल 2। कोई एक पाइल सेलेक्ट कीजिए पाइल 1 पाइल 2 में से, और नीचे टाइम स्टैम्प मिल जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आपकी रीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ओके, चलिए स्टार्ट कर रहे हैं हम पाइल 1 से। सो पाइल 1 जिन्होंने भी चुना है, क्या हो सकता है अगले 10 दिनों में आपके रिलेशनशिप में। कार्ड आया है आपके लिए द मैजिशियन। ओके, चलिए और कार्ड्स निकालते हैं। सो पाइल 1, द मैजिशियन यहाँ पे क्या बता रहा है। ओके, द मैजिशियन यहाँ पे क्या बता रहा है, क्या हो सकता है आपके रिश्ते में अगले 10 दिनों में, क्या ऊर्जा रहने वाली है, क्या हो सकता है। ओके ओके ओके, देखिए जो कार्ड्स यहाँ निकले हैं, द मैजिशियन, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स, इधर हो गया हमारा द हायरोफेंट, 4 ऑफ पेंटिकल्स, लवर्स एंड नाइट ऑफ सॉर्ड्स। सो ये क्या बता रहे हैं कार्ड्स मुझे। देखिए पाइल 1 जिन्होंने भी चुना है, व्हाट आई कुड सी इज़ दैट आपके रिश्ते में मुझे ऐसा दिखता है कि आप दोनों जो हैं, आपकी बात होने वाली है, एक सीरियस टॉक आप कर सकते हैं अपने रिश्ते में कमिटमेंट को लेके। ओके, ऐसा दिखता है मुझे। सो अगर आप अपने रिश्ते में कमिटमेंट मैनिफेस्ट कर रहे हैं या आपको अपने रिश्ते में कमिटमेंट चाहिए है, तो ये सही समय है इस चीज़ को करने का, अपने पार्टनर से कमिटमेंट मांगने का ये सही समय है। ओके, तो ये तो एक गाइडेंस हो गया कि अगर आप कमिटमेंट चाह रहे हैं और एंड यू हैव नॉट गॉट एनी कमिटमेंट इन योर रिलेशन, देन दिस इज़ द टाइम टू आस्क द कमिटमेंट। एंड बिकॉज ये जो टाइम है आने वाला 10 दिन, वो आपके रिश्ते में बहुत बहुत फेवरेबल है आपके लिए। अगर आपको एक सीरियस नोट पे चीज़ों को लेके जाना है, जैसे कि मैरिज, अगर आप अपने रिश्ते को मैरिज तक लेके जाना चाहते हैं, तो भी ये बहुत सही समय है इन चीज़ों को लेके बात करने का, या फिर अपनी बात आगे बढ़ाने का। बिकॉज ये टाइम ऐसा रहेगा जहाँ पे आपके रिश्ते में क्लैरिटी आ जाएगी, जहाँ पे आप दोनों में एक चीज़ क्लियर हो जाएगी कि व्हाट यू वांट इन दिस रिलेशन इज़ द स्टेबिलिटी, इज़ द कमिटमेंट। एंड जो भी आपके पार्टनर है, वो भी मुझे ऐसा दिखता है कि वो भी इस वक्त में हामी भरेंगे इस चीज़ को लेके। अगर आप उनसे कमिटमेंट की बात करते हैं या चीज़ों को स्टेबल करने की बात करते हैं, सो मुझे ऐसा दिखता है कि आपके पार्टनर भी इस चीज़ को आपको यस में ही रिप्लाई देने वाले हैं, एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही देने वाले हैं। ओके, बिकॉज आई फील लाइक कि आपके पास में कुछ चीज़ें ऐसी हो रखी हैं जिस कारण से यू आर समथिंग, आप थोड़े डिमोटिवेटेड हो सकते हैं चीज़ों को लेके। बट बिलीव मी, दिस इज़ द टाइम फॉर द क्लैरिटी इन योर रिलेशनशिप, दिस इज़ द टाइम फॉर द क्लियर कम्युनिकेशन इन योर रिलेशनशिप। ये ऐसा समय है जहाँ पे आप खुल के साफ साफ बात कीजिए अपने पर्सन से, अपने पार्टनर से, और कमिटमेंट को लेके, स्टेबिलिटी को लेके आप बात कर सकते हैं। ओके, बिकॉज जो मुझे यहाँ दिखा रहे हैं कार्ड्स, वो यही है कि आप दोनों के लिए ये रिश्ता मायने रखता है, आप दोनों के लिए ये रिश्ता आपके दिल के करीब है, आपके लिए बहुत ख़ास है, और आप इसको लेट गो नहीं कर सकते हैं, और आप इस चीज़ को ग्रो ही करना चाहते हैं। आने वाले समय में आप इस चीज़ के इर्द गिर्द ही अपना जीवन देखते हैं, इस रिलेशन के अराउंड ही अपनी लाइफ को इमेजिन करते हैं या अपनी लाइफ चाहते हैं। सो
आप दोनों का कंसर्न या दोनों की एनर्जी सेम हो सकती है कि आप दोनों इस रिश्ते को संभाल के रखना चाहते हैं, एंड दिस इज़ द रीज़न आपके पर्सन आपको एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी देने को तैयार हो सकते हैं, ओके। बिकॉज आप दोनों के रिश्ते में जो आप दोनों की तरफ से जो योगदान है वो बराबर का होने वाला है। आप दोनों अपने रिश्ते में बराबर एक दूसरे को प्रेम, एक दूसरे को रिस्पेक्ट और एफर्ट्स डालने वाले हैं। समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि चीज़ें थोड़ी चैलेंजिंग लगे, ओके, क्योंकि ये आपका जो रिश्ता है वो मुझे आज की तरफ सुपरफिशियल नहीं दिखता। एक डीप कनेक्शन है आप दोनों के बीच, एक डीप लव है आप दोनों के बीच और एक डीप अंडरस्टैंडिंग है आप दोनों के बीच, जो यूं ही नहीं बनी है, कुछ चैलेंजेस को फेस करके बनी है या समय लगा है इन चीज़ों को होने में, ओके। और एंजल्स बता रहे हैं कि उनका आशीर्वाद है आपके रिश्ते पे, और ये समय सही होगा आप दोनों को अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए, ओके। जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे से खुल के बात कर सकते हैं और चीज़ों को आगे ले जा सकते हैं। अगर आपको आगे अपने घर में बात करनी हो या अपने पेरेंट्स से बात करनी हो तो यू कैन गो फॉर इट। दिस इज़ दिस सिग्नल कि यू कैन गो फॉर इट, ओके। एंड इसके साथ यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है, एक एश्योरेंस दिया जा रहा है कि आप दोनों का साथ लिखा हुआ है। आप दोनों के रिश्ते में, आप दोनों का रिश्ता ऐसा है कि जो एक होता है ना कि लिखा हुआ है कि हाँ ये रिश्ता होना है, कुछ इस तरीके का डेस्टाइंड कनेक्शन बोल सकती हूँ मैं कि कुछ डेस्टाइंड कनेक्शन है ये आपका, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये डेस्टाइंड कनेक्शन है जिन्होंने भी ये पाइल चुना है। अब मैं ये क्योंकि ये रीडिंग्स बहुत लोग देखेंगे तो मेजॉरिटी के लिए मुझे यही दिख रहा है कि आपका ये एक डेस्टाइंड कनेक्शन है जहाँ पे आप दोनों एक जर्नी पे चले हैं। आप दोनों ने एक जर्नी तय करी है एक दूसरे तक पहुँचने के लिए, ठीक है, ताकि आप दोनों सेम पेज पे पहुँच सके, आप दोनों एक सेम एनर्जी लेवल पे पहुँच सके। इसके लिए आप दोनों एक प्रोसेस से गो थ्रू हुए हैं, फिर एक सेम पेज पे आए हैं जहाँ पे अब आप एक दूसरे के लिए जो है कंप्लीशन भी है, एट द सेम टाइम खुद में भी कंप्लीट है, ठीक है। सो आप एक दूसरे को कंप्लीट करते होंगे अपने रिश्ते में। यू आर लाइक कि आपके मुझे यही दिख रहा है कि आप एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। आपको ऐसा लगता है कि अगर आपके पार्टनर आपकी लाइफ में है तो वो आपकी लाइफ पूरी तरह से कंप्लीट है, कोई किसी चीज़ की कमी नहीं है, इमोशनल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, एंड सेम आपके पार्टनर के साथ भी है, ठीक है। एंड द मैजिशियन कार्ड मुझे यही बोल रहा है कि ये एक ऐसा समय है जहाँ पे आप लोगों को अपने हक में कर सकते हैं, अपने रिश्ते के हक में कर सकते हैं, लोगों को चीज़ों को अपने हक में ला सकते हैं। पर ज़रूरत है पहले तो आपको आपस में क्लियरली कम्युनिकेट करने की, एंड फिर अगर आप अपने घर पे बात करना चाहते हैं या आगे ये चीज़ को लेके जाने के लिए लोगों से इसकी चर्चा करना चाहते हैं तो ये भी सही समय है ऐसा करने का, क्योंकि आपका रिश्ता एक डेस्टिनेशन तक पहुंच पाएगा, ऐसा मुझे दिखता है। बिकॉज जैसे मैंने आपको अभी बताया है कि ये एक डेस्टाइन कनेक्शन हो सकता है कि ये रिश्ता अगर होना है तो होगा। तो दिस इज़ द टाइम वेयर यू कैन ट्राई टू कन्विंस अदर्स। आप लोगों को कन्विंस करने की कोशिश कर सकते हैं। एंड एट द सेम टाइम जो मुझे दिखता है ना कि यू बोथ आर लाइक कि आप दोनों थक चुके हैं अपने पास्ट, अगर जो भी आपका कुछ पास्ट रहा है आप दोनों का, वहाँ के डिमोटिवेटिंग एनर्जी से आप थक चुके हैं। सो यू आर लाइक कि नहीं, हमें अपने रिश्ते को एक ऐसे एनर्जी में लेके आना है जहाँ पे we are like complete within us, we are like complete, we don't have any regret for the past, we don't want to discuss or rethink about our past, we are like कि we are complete in our world। so एक ऐसी एनर्जी है आप दोनों की, ठीक है। सो अगर आप ऐसा करते हैं, अगर आप लोगों को अपने हक में करने की कोशिश करते हैं अपने रिश्ते के लिए, सो यू विल बी एबल टू डू दैट। एंड मुझे लगता है कि आप लोगों के साथ पीसफुली चीज़ों को अपने हक में कर ले जाएंगे, है ना, लोगों को कन्विंस कर पाएंगे। और आपके रिलेशन की भी एनर्जी मुझे ऐसे ही दिखती है कि एक विनिंग एनर्जी दिख रही है कि आपके रिश्ते में अगर मेजर मुझे यहाँ पे ऊर्जा ऐसी ही आ रही है कि एक क्लियर कम्युनिकेशन आपस में आप दोनों की, एंड फिर देन
लोगों को अपने हक में करना, अपने रिश्ते को एक नाम देने के लिए। सो आप ऐसा करते हुए दिख रहे हैं एंड यहाँ पे आप एक अलग ही स्ट्रेंथ महसूस कर पाएंगे अपने अंदर कि आप चीज़ों को आसानी से बोल पा रहे हैं, लोगों के सामने चीज़ों को बता पा रहे हैं, लोगों के सामने इन द सेंस अपनों के सामने, जिनसे भी आप जो है चीज़ों को साझा करके अपने हक में चीज़ें करवाना चाहते हैं। सो आप ये ऐसा कर पाएंगे बिकॉज अगले 10 दिन की एनर्जी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। सो आप अपने हक में चीज़ें क्रिएट कर पाएंगे, ऐसा मुझे दिखाते हैं कार्ड्स। ओके या और बहुत मुझे एक एश्योरेंस भी आ रहा है कि अगर आप ऐसी कोशिश करते हैं देन आपके लिए रिस्पॉन्स आपके बड़ों की तरफ से भी हाँ में आएगा, ऐसा कार्ड्स मुझे दिखा रहे हैं। ओके सो या पाइवन, ये है आपकी रीडिंग। बीच में मेरा कैमरा ऑफ हो गया था, तो चलिए अब एक गाइडेंस निकाल लेते हैं। जो मेजर मैसेजेस थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। एक चीज़ मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूँगी कि कुछ लोगों की तरफ से आपको नेगेटिविटी लग सकती है, कि आपको ऐसा लग सकता है कि ये इंसान नहीं मानेगा या ये जो है शायद हामी ना भरे, बट मुझे ऐसा दिखता है कि अगर आप कोशिश करेंगे तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। ओके देखिए, आपके लिए गाइडेंस में कार्ड आया है 5 ऑफ समर का कार्ड। एक और कार्ड निकाल लेते हैं गाइडेंस के लिए। प्रिंसेस ऑफ समर का कार्ड आया है। देखिए ये कार्ड्स मुझे क्या बता रहे हैं, ये कार्ड मुझे यही बता रहे हैं कि अगर कुछ पास्ट में ऐसा हुआ है जो अभी भी आपके मन में बैठा हुआ है, तो ट्रस्ट कीजिए कि हर एक चीज़ जो हुई थी उसका कोई एक कारण था। ठीक है, वो एक प्रोसेस था जो होना था, तो उसका होना भी ज़रूरी था आपके पास्ट में। बट आपको खुद को उस नेगेटिव इमोशन से हटाना है जो कहीं ना कहीं आपके मन में बैठा हुआ है, किसी और से रिलेटेड, अपने पास्ट से रिलेटेड, अपने ट्रॉमा से रिलेटेड, उन सब से अपने आप को हटाना है, अपने आप को इमोशनली वहाँ से डिटैच करना है और फोकस उस पर कीजिए जहाँ पे आप जाना चाहते हैं। ठीक है, ज़बरदस्ती आप उन चीज़ों को दोबारा सोच के खुद को एक हॉन्टिंग स्पेस में लेके जा रहे हैं, खुद को डरा रहे हैं, खुद को चिंता में डाल रहे हैं, तो ऐसा मत कीजिए। ठीक है, इधर आया है प्रिंसेस ऑफ समर, जो मुझे दिखाता है कि एक नया इमोशनल एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, एक नया एक फुलफिलिंग स्टेबिलिटी, एक कमिटेड रिलेशनशिप आपको, या एक इमोशनल फुलफिलमेंट बोलते हैं ना, संपूर्णता अपने आप में, वैसा आप फील करने वाले हैं। ठीक है, अगर इस दौरान आपको सोशल इवेंट्स में जाने का मौका मिले तो आप ज़रूर जाइए। ठीक है, आप अपने कोई ख़ास दोस्त, जो बहुत ख़ास दोस्त हैं, उनके साथ आप चीज़ों को शेयर कर सकते हैं, जिन पे भी आप भरोसा करते हैं। कोई अगर ख़ास दोस्त है आपके जीवन में कोई ऐसा, तो उनके साथ आप चीज़ों को साझा कर सकते हैं। ठीक है, सो या पाई वन, मुझे यही दिख रहा है कि आने वाले समय में, आने वाले नेक्स्ट 10 डेज़ में आप जो है अपने पर्सनल ट्रॉमास को पीछे छोड़ के आप एक कमिटेड रिलेशनशिप की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जहाँ पे आप एक स्टेबल रिलेशनशिप क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, और आपको हो सकता है कि ये कर भी पाएँ। ठीक है, सो या अगर आप सामने वाले से कमिटमेंट मांग रहे हैं तो वो मिलने की चांसेस है। अगर आप अपने घर वालों से बात करना चाहते हैं तो आपको पॉजिटिव रिस्पांस मिलने के चांसेस मुझे दिख रहे हैं। सो या बट चीज़ ये है कि आपको कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है, साफ साफ बात करने की ज़रूरत है, सबसे पहले अपने पार्टनर से, एंड देन फिर अगर आप किसी और से इस चीज़ को साझा करना चाहते हैं, परमिशन लेना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो उनसे भी, बिकॉज दिस इज़ अ टाइम जहाँ पे आपके मेंटल ब्लॉकेजेस खुल जाएंगे एंड यू विल बी इमोशनली सेटिस्फाइड। सो या पाइलवा, दिस इज़ योर रीडिंग। आपको अच्छी लगी हो, आपसे मैच कर रही हो, देन डू लेट मी नो टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपसे ये 10 दिन बाद ये चीज़ होती है तो एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करें ज़रूर, ताकि हमें पता चले कि या दिस हैपेंड टू यू रियली। सो या दैट्स ऑल पाइल वन। अगर आप पर्सनल पेड रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो कॉन्टैक्ट डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन में ही दिया है, आप वहाँ से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो या आज की रीडिंग में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में। चलते हैं, टेक केयर, बाय बाय। सो चलिए चलते हैं पाइल 2 की तरफ। सो 1 सेकेंड। सो पाइल 2 जिन्होंने चुना है, आपके लिए कार्ड आया है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड।
चलिए और कार्ड्स निकालते हैं, फिर क्लैरिफाई करते हैं चीज़ों को। कार्ड हमें बताइए हमारे पाइल 2 के लिए नेक्स्ट 10 डेज कैसा रहने वाला है इनकी रिलेशनशिप में। कार्ड्स आए हैं द फूल, 9 ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स। कार्ड्स में बताइए हमारे पाइल 2 के व्यूअर्स के लिए उनके रिलेशनशिप में, उनके लव लाइफ में क्या आने वाला है, क्या होने वाला है नेक्स्ट 10 डेज। द रिबल, ट्रस्ट, ऑर्डिनरीनेस, द फूल अगेन, नेक्स्ट 10 डेज व्यूअर्स की रिलेशनशिप में क्या होने वाला है। ओके, एक कार्ड मैं और निकालना चाहती हूँ, अगर उसे आने लगे तो रहेगा कॉम्प्रोमाइज। नहीं आना चाहता, ठीक है। पाइल 2 जिन्होंने चुना है, क्या दिख रहा है आपके लिए व्यूअर्स। सो नेक्स्ट 10 डेज आपके रिलेशनशिप में कैसे रहने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ऐसा दिखता है कि आप अपनी स्थिति में, आप अपने रिलेशनशिप में, आप किसी एक चीज़ में अटक गए हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं, आप कंफ्यूज हो रहे हैं। दो ऑप्शंस में आप कंफ्यूज हो रहे हैं, ऐसा मुझे दिखता है, ठीक है। क्योंकि आपके अंदर कन्फ्यूजन है, आप वेट कर रहे हैं कि आपको क्लैरिटी कब मिलेगी, आप खुद में कब क्लियर होंगे, ताकि आप एक लीप ऑफ फेथ ले सके किसी एक दिशा में, ठीक है। किसी एक दिशा में समर्पण कर सके, किसी एक दिशा में अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए आप उसका वेट कर रहे हैं, उस क्लैरिटी का वेट करते हुए मुझे दिख रहे हैं। चीज़ें थोड़ी अनक्लियर दिख रही है मुझे आपके रिलेशनशिप में। अगले 10 दिन में मुझे आपकी ऊर्जा खास तौर से या आपके रिश्ते की ऊर्जा थोड़ी अनक्लियर से दिख रही है, ठीक है। जिस कारण से आप जो हैं कोई बड़ा कदम ना उठाएं अगर उठाना चाह रहे हैं तो, या फिर आप इसका वेट कर रहे हैं कि क्लैरिटी मिले तो मैं कोई एक डेडिकेशन कर दिखाऊं या एक बड़ा कदम उठाऊं इसको लेके, एक श्योरिटी दिखाऊं। बिकॉज आप सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे हैं चीज़ों को, आपको एक दिशा नहीं मिल पा रही है, तो आपने चीज़ों को थोड़ा पॉज मोड पे डाल दिया है कि ओके ठीक है, समय के साथ देखते हैं कि क्या है लिखा हुआ, जो जवाब मिलेगा वो कर लिया जाएगा। अभी आप कोई एक्शन मोड में नहीं है अपने रिश्ते में, आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, आपने पॉज ले लिया है। आपने ऐसा है कि अभी थोड़ा समय विश्राम कर लेते हैं, थोड़ा पॉज ले लेते हैं, उसके बाद समय के साथ जब चीज़ें बदलेंगी तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है। तो ये मुझे आपके रिश्ते में मुझे दिख रहा है कि या तो आप अभी ऐसा है कि आपके बीच कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है आप दोनों के बीच, ओके, जिस कारण से आपको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है सिचुएशन में, और आप क्लैरिटी का वेट कर रहे हैं चीज़ों को लेके कि आपको एक दिशा आप निर्धारित कर पाएँ। सो यू आर लाइक कि ऐसा बोल सकती हूँ कि लेस कॉन्टैक्ट सिचुएशन, ठीक है, लेस कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी हो सकता है आपका आपके पर्सन के साथ, ओके। बिकॉज आप दो सिचुएशन ऐसी हो रखी है ना कि आपको खुद ही समझ नहीं आ रहा है कि व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग, व्हाट इज़ टू बी डन। तो आप कोई एक स्ट्रॉन्ग एक्शन ही नहीं ले पा रहे, जबकि आप चाहते हैं लेना, ओके। बिकॉज देखिए यहाँ पे ये भी हो सकता है कि कुछ आपके पास्ट के एक्सपीरियंसेस आपको रोक रहे हैं, कुछ आपके करंट के एक्सपीरियंसेस आपको उतना सर्व नहीं कर रहे हैं। तो यह लाइक कि मैं क्या करूँ, मैं किस दिशा में अपनी ऊर्जा डालूँ, या मैं किस तरह से चीज़ों को करूँ, या किस डायरेक्शन को चुनूँ। बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखता है ना, कुछ पास्ट के एक्सपीरियंसेस भी आपके पैरों में एक जंजीर बन के बैठा हुआ है जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, ओके। बट यहाँ पे द फूल का कार्ड और ट्रस्ट का कार्ड यही बोलता है कि
थोड़ा समय अगर आपने पॉज लिया है तो उसको लीजिए। ये एक रिक्वायरमेंट है इस प्रोसेस की, ये एक ज़रूरत है इस समय की, तो आप वो पॉज लीजिए। हो सकता है इस पॉज में आपको चीज़ें क्लियर की जाएं। इस टाइम पॉज में, मतलब ये जो टाइम लिया है, आपने खुद को समय दिया है, इसमें चीज़ें अपने आप क्लियर होने लगेंगी, या थोड़े टाइम बाद अपने आप आपको अपने जवाब मिलने लगेंगे। ओके, इतने समय में आप बस अपने आप को शांत रखें, आप अपने आप को नेचर में लेके जाएं, अपने मन को शांत रखें, अपने आप से जुड़िए, अपने आप से जुड़िए। आप अपने अंदर के इमोशन से, आप अपने अंदर की मासूमियत से जुड़िए। जब आप नेचर में जाएंगे तो आपको ये एक मौका मिलेगा कि आप अपने आप से बेहतर तरीके से जुड़ सकें, एक डीपर लेवल पे जुड़ सकें, अपने आप को एक बेहतर तरीके से जान सकें, एक्सेप्ट कर सकें, चीज़ों को फील कर सकें। ओके, एंड देन आप उस ऊर्जा में आ जाएंगे कि आप दोबारा से एक कदम बढ़ा पाएँ किसी एक दिशा में। ओके, देखिए व्यूअर्स, मुझे ऐसा दिखता ना पायल जो कि आपकी लाइफ में आपका या तो कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन या तो कोई पास्ट लवर रिटर्न कर सकता है। ठीक है, कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन या कोई पास्ट लवर आपकी लाइफ में वापस आ सकता है, और आप दोनों कहीं ना कहीं चीज़ों को, आप एक दूसरे की गलतियों को भुलाकर आपस में सुलह कर सकते हैं, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। सो जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था ना कि एक तो आपके पास के एक्सपीरियंसेस आपके पैर की जंजीर बने हुए हैं, साथ ही साथ जो प्रेजेंट में चल रहा है वो भी बहुत फुलफिलिंग नहीं है, तो आप एक एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। सो इस समय में आपको बस यही करना है कि आप जो है भरोसा करके यूनिवर्स पे चीज़ों को छोड़ दीजिए। ये समय आपको विश्राम करने को बोला जा रहा है, ये समय आपको खुद को बेहतर समझने के लिए कहा जा रहा है। जब आप शांत होंगे, जब आप नेचर में जाएंगे तो गहराई से चीज़ों को समझ पाएंगे, प्रोसेस जो हो रहा है उसकी अहमियत समझ पाएंगे और खुद से बेहतर जुड़ पाएंगे, ताकि अब जब आप खुद से बेहतर जुड़ेंगे ना तो आगे जब आप किसी एक दिशा में जाएंगे तो आप पूरे भरोसे से जा पाएंगे, ऐसा है। ठीक है, और साथ ही साथ जो मैंने आपको बताया है कि आपके लाइफ में कोई पास्ट लवर या पास्ट कनेक्शन रिटर्न हो सकता है। ठीक है, ये दोनों कार्ड्स मुझे यही इंडिकेट कर रहे हैं, 6 ऑफ कप्स एंड कॉम्प्रोमाइज़, जहाँ पे आप दोनों को अपने ईगो को साइड रख के रिश्ते को स्टार्ट करने की ज़रूरत पड़ सकती है, एक दूसरे को माफ़ करके रिश्ते को दोबारा स्टार्ट करने की ज़रूरत पड़ सकती है। चलिए गाइडेंस निकाल लेते हैं व्यूअर्स आपके लिए, क्या गाइडेंस है। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज, कुछ नहीं किया जा सकता। देखिए आपके लिए गाइडेंस आया है, इतनी देर से ना बिल्कुल शांत माहौल था जब मैंने रीडिंग करनी शुरू करी है। कभी सब्जी वाला, कभी कोई, तो कभी कोई, तो कभी ये कुत्ता जो है हल्ला मचाया जा रहा है। ठीक है, मैं रीडिंग बीच में रोकना नहीं चाह रही। कार्ड आया है आपके लिए 7 ऑफ स्प्रिंग का और 8 ऑफ स्प्रिंग का, जो क्या बात करता है, जो बात करता है आशावादी रहने की, जो बात करता है भरोसा रखने की। ठीक है, खुद पे भरोसा रखने की बात करता है। ठीक है, खुद का स्टैंड, खुद का स्टैंड लेने की बात करता है। ठीक है, इसके अलावा मुझे ये भी दिखता है कि जैसे ही आपको एक क्लैरिटी मिलती है ना, आप एक एक्शन लेने को आपको कहा जाता है कि अगर आप जैसे ही आपको लगता है कि येस दिस इज़ माई वे, दिस इज़ माई पाथ, तो आप उस दिशा में एक्शन लीजिए। ठीक है, एक इनिशिएटिव लीजिए, ताकि वो इनिशिएटिव एक्शन आपको बाद में जाके एक फ्रूटफुल रिजल्ट दे। जब तक आप इनिशिएट नहीं करेंगे अपनी तरफ से एक्शन, कोई रिजल्ट की आप एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ ये भी बोला जा रहा है कि अपने डर को हटाइए, बी फियरलेस रहिए और अपने सपनों को खुशियों के साथ परस्यू कीजिए बिना डरे। ठीक है, साथ ही साथ आपकी लाइफ में अमेजिंग कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर आप कुछ नया स्टार्ट करना चाह रहे हैं या कुछ नया करना चाह रहे हैं तो ये आप कर सकते हैं, ऐसा भी एडवाइस आपको दिया जा रहा है। ठीक है, सो या व्यूअर्स, यही है आपके लिए गाइडेंस कि असर्टिव रहिए और अपने आप पे भरोसा रखिए, अपने लिए स्टैंड लीजिए। और अगर आप
अपने कैरियर के लिए कुछ करना चाहते हैं, कोई इनिशिएशन लेना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ये भी गाइडेंस मिल रहा है आपको। मुझे ऐसा लगता है कि एक बदलाव, एक ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूर आएगा आपके पर्सनालिटी में, आपकी ऊर्जा में, आपके जीवन में, ठीक है। ओवरऑल एनर्जी मुझे ऐसी दिख रही है, जहाँ पे आप जीवन को फिर एक नए तरीके से, एक नए ऊर्जा से जीना शुरू करेंगे, एक नए एंथुजियाज्म से, एक बेहतर अबंडेंट तरीके से आप जीवन को जी पाएंगे। पर इनिशिएटिव आपको लेना पड़ेगा, एक्शन आपको लेना पड़ेगा इस वक्त में, ठीक है। सो या पाइल टू, ये आपकी रीडिंग आपसे मैच की आपको अच्छी लगी हो, देन डू लेट मी नो, डू लाइक दिस वीडियो। अगर आप पर्सनल पेड रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो कॉन्टैक्ट डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल पाइल टू, आज आपके लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।